सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल आर्य सक्सेस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम भिन्न के सवाल पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के सारे सवाल पढ़ेंगे। इसका हम पढ़ेंगे, जोड़ करना सीखेंगे, घटाव करना सीखेंगे, भिन्न का गुणा करना सीखेंगे, भिन्न का भाग करना सीखेंगे एकदम आसान ट्रिक से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न ये रहा, 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3 का मान होगा। अब क्या करना है, ये जोड़ वाला सवाल है। क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो देखिए, इसको पहले हमें सरल करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, तो 17 यहां पर आ जाएगा। 17 बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 × 4 = 12, 1 13 13 आ गया बटे 3। अब देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब इस तरह से आ जाए, इस तरह का मतलब क्या है, जब हमारा नीचे संख्या दी होती है, इसे कहते हैं हर। क्या कहते हैं इसे, ये होता है हर। जो ऊपर होता है ये होता है अंश, ये होता है अंश। जब ये दो चीजें मिल जाएं, मतलब क्या है कि अंश, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। जब हर बराबर रहे, मतलब जैसे उधर भी 3 है इधर भी 3 है, जब बराबर रहे तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस इनको सीधा जोड़ लेना होता है। तो अब इनको हम जोड़ लेते हैं। देखिए, अब इनको हम जोड़ लेंगे। 17 और 13 जब जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बटे में लिखेंगे 3। ये हम जोड़ दिया हमने। अब क्या करना है, इसको कट कर देना है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 30, आ गया 10। 10 क्या आ गया, 10 आ गया आंसर। 10 आ गया आंसर, ऑप्शन ए। तो हम कहां पे जोड़ेंगे, कहां पे नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कहां पर, जब हमारा हर जो है एक समान हो जाए। तो समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 8 सही 4/5 माइनस 3 सही 2/5 का मान होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर घटाना है। हम आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। देखिए, यहां पे घटाना है, तो इसको पहले उसी तरह हल करेंगे, सरल करेंगे पहले इसको। 5 × 8 = 40, 4 = 44 आ जाएगा। 44 बटे में क्या आएगा, 5 आएगा। माइनस लगाना है। 5 × 3 = 15, तो 17 17 आ गया। 17 बटे 5, 17 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 17 बटे 5। अब कुछ करना नहीं है, 44 से 17 घटा देना है। नीचे का हर समान है, चाहे हमें जोड़ना हो या घटाना हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो, नीचे का हर जो है बराबर होना चाहिए। तभी हम घटाएंगे, तभी हम माइनस प्लस करेंगे। तो अब हर बराबर हो गया है, तो हमें घटा लेना है। तो 44 में से 17 हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बटे में क्या आ गया, 5। अब देखिए, ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन विकल्प में देखिए नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसे हमें और सरल करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा है 5, देखिए इसको हम करते हैं 5 × 25 = 26, 26 बटा आ रहा है 5, लेकिन यहाँ पर 27/5 है। हम देखते हैं अगले पे क्या है, 5 × 25 = 3, 28 है। ये भी नहीं है। 5 × 25 तो 27, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अब इसको भाग देना है आपको। 5 से 27 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 5 हमें इधर लिखना है, और जो शेष बच जाए उसे हमें ऊपर लिखना है, और जो हमारा हर है उसको ऐसे लिख देना है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो आपको घटाना इसी तरीके से है। अगले पे चलते हैं। अगला सवाल ये है। अब देखिए, इसके पहले हमने 2 सवाल बताए, एक प्लस करने का, एक माइनस करने का। उसमें क्या था, हर समान था, लेकिन इसमें देखिए हर समान नहीं है, हर अलग अलग है। अब ऐसे सवाल में बच्चे घबरा जाते हैं कि सर अब इसको कैसे करें, इसमें तो हर समान नहीं है। तो ये भी बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है आपको, पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लासा। हमें लासा, लघुत्तम समापवर्त, लासा हमें निकालना है इनका। अब लासा हम निकाले तो कैसे निकालें, लासा होता क्या है। तो देखिए, लासा क्या होता है, हमें इन नंबरों का एलसीएम, एलसीएम वो होता है, वो छोटी संख्या होती है जो तीनों से कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए। तीनों से मतलब क्या है, 3 से कट जाए, 9 से कट जाए, 15 से कट जाए। इन तीनों संख्याओं से वो संख्या कट जाए। अब देखिए वो कौन सी संख्या है, 3, 9,
15। अगर हम 45 लेते हैं, 45 तो 15 से 45 कट जाएगा, 15 तिया 45, 3 से भी कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, और 9 से कटेगा 5 बार में। तो हमें मिल गया क्या? 45। तो हम एलसीएम जब लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 45। तो 45 क्या है? इन सभी नंबरों से कट जाएगा। चलो, अब हमें एलसीएम मिल गया। अब हम क्या करेंगे? दो लिखेंगे, बटे में 3 है ना, 3। अब इस 3 को क्या करना है? 45 को भाग देना है। भाग देना है कितनी बार में जाएगा? तो 3 से 45 को भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार में। तो 15 को हमें ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है? 45 लिखना है। 45 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरे पर आते हैं, यहां पर। यहां देखिए, सबसे पहले आप 6 लिखिए, फिर इंटू लगाइए। अब 9 से 45 को काटिए, कितनी बार में जाएगा? 9 पचे 45 होता है, 5 बार में जाएगा। यहां पर 45 ही लिखेंगे क्योंकि हमारा एलसीएम जो है 45 है। अब आगे हम यहां पर, आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 15 से 45 को भाग देंगे। पहले तो हम 12 लिखेंगे क्योंकि ऊपर 12 लिखना, हमें यही जोड़ना है। इंटू लगाएंगे। अब 15 से 45 को भाग दीजिए, 15 तिया 45, 3 बार में कट गया। जितनी बार में कट जाए हमें वही संख्या ऊपर लिखनी है। अब अभी 12 से नहीं काटना है, हमें 15 से काटना है। नीचे वाली संख्या से एलसीएम को काटना है और उस वाले जो कटने के बाद जो नंबर हमें निकल के आए उसको ऊपर रखना है। 12 से हम मल्टीप्लाई कर देना है और ये आ गया 45। 45 क्या है? एलसीएम है। अब इनको जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करिए? एक ही बार 45 लिख दीजिए, ऐसे 45 एक ही बार लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया? 15 दूना 30, हम 30 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यह क्या है? 6 पंचे 30, यहां पर भी 30 आ गया, प्लस लगाएंगे। 12 तिहाई 36 आ गया, 36। अब ये तो मिल गया हमें। अब क्या करना है? ये सरल हो गया। अब इन नंबरों को जोड़ लो, 30 30 60 और 36 कितना हो गया? 36 कितना हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया 96। 96 बटा 45, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या करना है? हमें और इसको सरल करना है। और सरल कैसे करेंगे? सरल करने का नियम होता है, जो हर है उसको अंश अंश को भाग देना है। अब हम 45 से 96 को भाग देंगे तो 45 दूना कितना होता है? 90 होता है। तो मतलब 2 बार में गया, तो 2 को हमें यहां लिखना है सही में। और बचा कितना? 6 बचा है, तो 6 ऊपर लिखेंगे और नीचे 45 लिखेंगे। देखिए 45 दूना हो गया 90 और 90 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 96। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, यही निकल के आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया 2 सही 6 बटा 45। अब यहाँ पे एक बिंदु लग गया है, बिंदु गलत है, वो बिंदु नहीं। यहाँ पर हमारा आंसर निकल के क्या आ गया है? 2 सही 6 बटा 45। ये क्या है? हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो, हम आपको एकदम शुरू से बताते हुए चल रहे हैं। अब अगला सवाल देखिए, ये माइनस वाला है। यहां पर क्या है? इसको देखिए, ये देखते ही आप हल कर लोगे, हमें पता है। क्योंकि क्या है? हमने बता दिया है कि जिनका हर समान हो उनको वैसे ही रख देना है। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल आ गया। माइनस करेंगे और 3 बटा 8। देखिए अब यहां पर क्या है? हर समान है तो हम ऐसे लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा के ऐसे लिख लेंगे क्योंकि हर समान है। अब 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। बस यही इसका आंसर हो गया। ये तो सवाल बहुत ही आसान था। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? अब देखिए, इससे पहले हमने जो किया उसका हर बराबर था, अब यहां पर हर बराबर नहीं है। तो देखिए हमें घटाएंगे कैसे इसको? तो सबसे पहले ऐसे सवालों को सबसे पहले इनको सरल कर लीजिए। सरल कैसे करेंगे? 5 चौके 20, 3 23, यहां पर आ जाएगा 23, यहां पर आ गया 23, बटे में क्या आएगा? 5 आएगा। नीचे 5 है हर, तो हम 5 लिखेंगे। माइनस करेंगे, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 बटा 3। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या है? हमारा हर समान नहीं है। इसके पहले हमने जो बताया था सवाल, उसमें हर बराबर था। जब हर बराबर होता है तो ऐसे हम डायरेक्ट घटा लेते हैं, लेकिन जब हर बराबर नहीं होता है तो सबसे पहले हमें हर बराबर करना होता है। तो हर बराबर कैसे करेंगे?
अब देखिए, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है? एलसीएम वह छोटी संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए। अब देखिए कौन सी वो संख्या है कि दोनों से कट जाएगी। अगर हम 10 लेते हैं तो 5 से तो कट जाएगी, लेकिन 3 से नहीं कटेगी। अगर हम 12 लेते हैं तो 3 से 4 बार में कट जाएगी, लेकिन 5 से नहीं कटेगी। अब इसके ऊपर वाला नंबर लेते हैं 15। अब 15 लेंगे तो 5 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी। तो इसका हमें एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम हमें क्या मिल गया? 15। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा कुछ ट्रिक बता दो कि हमें संख्या ही ना ढूंढनी पड़े और हमें एलसीएम निकालना, एलसीएम मतलब हम निकाले तो कैसे निकाले? तो देखिए बच्चों, जैसे हम इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या करना है, आपको ऐसे एक डायग्राम बना लेना है। वहां पर देखिए 5 है तो 5 लिखना है, 3 है तो 3, यहाँ पर एक कामा लगा देंगे, नहीं तो 53 हो जाएगा। ऐसे पता चलेगा ये 5 है ये 3 है। अब देखिए, अब हमें वो छोटा नंबर लेना है जो दोनों को काट दे, मतलब कोई संख्या हो जो कट जाए, इससे कट जाए। अब देखिए अगर हम दो से काटते हैं तो 2 से ना तो 5 कटेगा ना 3 कटेगा। अगर हम 3 लेते हैं तो क्या कट जाएगा? हाँ, 3 से 3 कट जाएगा। तो 5 जो नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटेगी उसे हमें वैसे ही लिख लेना है। और जो कट जाए, अब देखिए 3 से कितनी बार में 3 कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। अब ऐसे हमें करना है। अब देखिए यहां पर क्या, यहां पर 5 से कटेगा क्योंकि 5 है, 5 से और छोटी संख्या ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा। तो हम 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, यहां एक है उतार लेंगे। अब हमें क्या मिल गया? 3 × 5 बराबर में क्या आ गया? 15। तो हमारा वही एलसीएम निकल के आया जो हमने डायरेक्ट निकाला था। तो आप एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए एलसीएम हमें मिल गया 15। अब देखिए बच्चों, अब ऊपर 23 है तो हम 23 लिखेंगे, 23 लिख लिए। नीचे हमारा एलसीएम क्या आया? 15। 15 ले लिए। अब हमने क्या बताया था, ये जो 5 है या ये जो 5 लिखा हुआ है हर में, अब इस 5 से 15 को भाग दो। 15 कितनी बार में कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। तो जो 3 बार में कटेगा उसको 3 को ऊपर रखना है, ऊपर रखना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। अब यहां पर 8 है तो 8 हम ऐसे लिखेंगे, नीचे 15 लिखेंगे क्योंकि 15 एलसीएम है हमारा, एलसीएम निकल के आया है। अब देखिए यहां पर 8 है, यहां 15 है, तो ये जो हर वाली संख्या 3 है इससे क्या करना है? 15 को भाग देना और जितनी बार में कट जाए उसको उसी नंबर को क्या करना है? 8 के बगल लिखना है, अंश में, मतलब उसी संख्या से अंश में गुणा कर देना है। अब देखिए क्या है, 3 से 15 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो 5 आ गया। अब इनको हल कर लीजिए, बराबर करेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां जैसे हमने 2 बार 15 15 लिख दिया था, हम एक ही बार लिख देंगे और इन नंबरों को बगल में रख देंगे। तो देखिए 23 × 3 करेंगे, कितना आएगा? 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो गया, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 69। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या है? 8 × 5 = 40, हम यहां पर 40 लिखेंगे, 40 आ गया, 40 आ गया। देखो अब यहां पर देखिए हर हमारा तो 15 मिल ही गया है। अब घटा लेना है इनको, और 69 में से हम 40 माइनस करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा 29। 29 आ गया। तो 29 बटे में क्या है? 5, 15, 15 मिल गया। अब देखिए विकल्प में है कोई क्या? हाँ है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है। अब इसको हम और सरल नहीं कर सकते क्योंकि ये 15 2 बार में अगर काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 29 है, तो ये और इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 29/15, ये हो गया आंसर आपको। तो आशा कर रहा हूं कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी, हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके अगले पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने क्या, देखो इससे पहले हमने जितने भी सवाल किए हैं, चाहे उसके हर बराबर रहे हों चाहे ना बराबर रहे हों, तो हमने क्या क्या किया? 2 सवाल प्लस का किया, 2 सवाल माइनस का किया।
अब यह चौथा सवाल, छठा सवाल है, मतलब 5 सवाल हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम छठे पर। अब देखिए ये क्या क्या है, ये है गुणा, भिन्न का गुणा है। अब गुणा में देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले जो ये 3 नंबर लिखे होते हैं ना, इनको आपको सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, 16 तिया कितना होता है, 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, 48 से 49, तो हमें क्या करना है, 49 लिखना है, बटे में 3 लिखना है, 3 है तो हम 3 लिखेंगे। अब इसको हम सरल करते हुए चलेंगे, 6 6 चौक 24, 3 27, 27 बटे 4 आ गया, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 5 25, 1 26, यहां आ गया 26 बटे में आ गया 5। अब देखिए जब ऐसे इस तरह से हम जब लिख लेते हैं, उसके बाद अगर हमें और सरल करना है, इनको हल करने से पहले जब हम और सरल करते हैं, तो जब ये चीजें गुणा में लिखी होती हैं, ये संख्या गुणा में लिखी होती हैं, तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाता है। अब देखिए क्या कोई नंबर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3, 9 तिरिक 27, 9 बार में कट गया। अब देखते हैं और कोई नंबर कटेगा क्या, ये कटेगा, 2 दूनी 4, 13 दूना 26, तो हमें मिल क्या गया, मिल गया 49, गुणे लिखेंगे और उसके बाद ये रहा हमारा 9, गुणे में लिखेंगे 13 लिखेंगे। नीचे क्या मिला है हमें, नीचे मिला है 2 गुणे 5। अब इनको हम हल कर लेते हैं, बराबर लिखेंगे, बटे में क्या आ गया आपका 10 आ गया। अब इसको हल करिए, 13 नवैया 117 होता है, 117 गुणे 49 करेंगे, 117 गुणे में 49 करेंगे, 49 करेंगे, तो करिए बच्चों। तो जैसे हम करते हैं, चलो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कितना आएगा। देखिए ये आएगा 5733, आप लोग कर लीजिएगा, हम ऐसे बता दिए डायरेक्ट निकाल के। अब देखिए ये हमारा मिल गया क्या, 5733, 5733 मिल गया। अब देखिए क्या ऑप्शन में है कोई, नहीं है, नहीं है। देखिए अब हमें क्या करना है, जब ऐसा नंबर मिल जाए और ऑप्शन में ना दिखे, तो इसका मतलब है हमें और सरल करना है इसको। अब क्या करिए, 10 से इसको भाग दे दीजिए। अब 10 से हम भाग कैसे देंगे, देखिए यहां पर हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको जब हम 10 से भाग देंगे, 10 से, तो 10 पच्चे 50, 5 बार में गया, ये हो गया 50, 7 और 3 आ गया, फिर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 3 बचा और 3 बचा, 3 हमने उतार लिया, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 10 तिहाई 30। यहां मिला क्या, यहां आ गया 573, शेष क्या आ गया, शेष आ गया 3। अब देखिए जब हम इसको सरल करते हैं, तो जो शेष में होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, बटे में हम लिखेंगे 10, तो हमारा ये क्या आ गया है, भागफल है, इसको हम लिखेंगे 573, सही का चिन्ह लगाएंगे, और जो हमारा शेष निकल के आया, शेष जो ये शेष होता है, हमें कहाँ है, ऊपर लिखना है इसको, और बटे में आ गया 10। देखिए कोई ऑप्शन है इसमें, ये है आपका ये ऑप्शन बी। तो गुणा आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो अब देखिए ये तो था एक गुणा वाला सवाल, अब ये है भाग वाला सवाल। भाग वाले में देखिए यहां पर हर बराबर है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि प्लस और माइनस की तरह इसको भी ऐसे ही घटा देंगे या भाग दे देंगे, नहीं, इसका एक नियम होता है। अब हमें क्या करना है, देखिए हम क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे, बटे में 11 लिखेंगे। अब जैसे ये भाग है, तो भाग में क्या है, ये भाग में 9/11 है। अगर हमें इसको सरल करना या आसान बनाना है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, लिखना है 49/11, और जहां पर भाग है वहां पर हम कर देंगे गुणा का चिन्ह, और नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो ये हो गया आपका ऊपर 11 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। तो जब हमने आपको बता रखा है, जब गुणे में चीजें होती हैं तो नीचे वाले से ऊपर वाला नंबर कट जाता है। अब देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, 11 से 11 कट गया, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, अब जो मिल गया है, अब देखिए 49/9, 49/9,
देखिए ऑप्शन में है कोई क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमें और सरल करना है। अब देखिए यहाँ पर भी 9 नीचे है, यहाँ पर भी नीचे 9 है, लेकिन हमें क्या करना है? और सरल करना है। तो सरल करिए, 9 पचे 45 होगा, 5 बार में जाएगा, 45 4 49, बटे में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब देखिए 5 9 45, 45 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 49। तो हमारा 49/9 मिल गया। तो हम जब और सरल करेंगे तो क्या निकल के आ गया आपका? ये 5 सही 1/4/9। तो यही है हमारा आंसर। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों, हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करके जाना। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 19/18, 29/18, 16/36, 16/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न। बच्चे ये सोचते हैं कि सर ऐसा सवाल आ जाता है तो इसमें छोटा बड़ा हम कैसे निकालें, कैसे पता करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। अब कुछ बच्चे ये देखते हैं इसका हर ज्यादा बड़ा है, इसका अंश ज्यादा बड़ा है, ये बड़ी होगी, लेकिन नहीं। अब देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैं एक नियम बताता हूं, बहुत ही सरल उपाय है इसके लिए। करना क्या है आपको? सबसे पहले देखिए अगर हर बराबर होता, अगर हर बराबर है, इन सभी संख्याओं का अगर हर बराबर है तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ा नंबर होगा। लेकिन यहां पर देखिए हर बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है? अगर बड़ी संख्या या बड़ी भिन्न निकालना है तो सबसे पहले उसका हर हर बराबर करना पड़ेगा। अब हर बराबर करने के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों? इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब एलसीएम हम कैसे निकालें? अब देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या लेनी है जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, आसानी से कट जाए। अब देखिए अब 18 है, 18 है, 36 है, 9 है। अब हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है कि जो इन सब से कट जाए। अब देखिए 18 है, 18, अब 36, अगर मान लीजिए हम 36 लेते हैं तो 9 से कट रहा है, 36 से कम 36 कट रहा है और 18 दूना 36 कट रहा है। मतलब क्या है? आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसको हम आपको तो पता था, आपने डायरेक्ट निकाल दिया, चलो 36 से हमने ले लिया, लेकिन हमें नहीं पता होता है तो हम निकालें तो कैसे निकालें? तो देखिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ऐसे बना लो, एक डायग्राम ऐसे बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इन सभी नंबरों को लिख लो, जैसे लिखे हैं ऐसे लिख लो, 18, 18, 36, 9। इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना है? इनको काटते जाना है। जो संख्या कटती जाए उनको काटिए, जो नहीं कट रही है उसके नीचे आप लिखते जाइए। अब हमें क्या करना है? यहाँ सबसे छोटी संख्या से काटें। पहले पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 18 कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। फिर 18 को हम काटेंगे कितनी बार में? 9 बार में कटेगा। 36 है तो 2 से करेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 होता है। अब देखिए 2 से 9 नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है? 9 को ऐसे ही लिख लेना है। इसके बाद फिर कोई एक संख्या लेनी है, मान लो हमने 2 ले लिया क्योंकि अभी 18 है। अब हम 9 नहीं कटेगा तो 9 हम ऐसे लिखेंगे, 9 का ऐसे लिख लें। 18 है कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। ये देखिए 9 को ऐसे हमें लिख लेना है। अब यहां पर हमें क्या मिल गया? 9 9 9। अब इनको काटने के लिए हमें क्या करना है? 2 से तो कटेगा नहीं 9, हम ले लिए 3। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 तिरिका 9, फिर 3 से देखिए 3 तिरिका 9 हो गया। फिर इसको काटेंगे, 3 आ गया। फिर इस 9 को काटेंगे, 3 आ गया। फिर इस 9 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अभी किससे कटेगा? अब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3। तो ये हमारा ये कट गया, ये पूरी कट गई। अब देखिए हमने डायरेक्ट वैसे आपको बताया था कैल्शियम 36 है। अब आपको क्या करना है? इनको आपस में गुणा कर लेना है। जो ये संख्याएं हैं तो कितना आ गया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए
3 त्रिका होता है 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। अब बराबर में क्या आ गया निकल के 36, जो हमने आपको बताया था कि एलसीएम इसका 36 होगा। तो आप इस विधि से, इस तरीके से आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए संख्याओं का। उसके बाद जब आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे तो भिन्न भिन्न आपके लिए जो फ्रैक्शन के सवाल हैं या भिन्न के सवाल हैं वो बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। अब देखिए, जब हमने इतना कर लिया, हमें एलसीएम पता चल गया, अब क्या करना है बच्चों, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। चलो, अब हमें क्या करना है, इनको हल कर लेना है। क्या करना है, इनको हल कर लेना है। अब देखिए, अब हमें पता चल गया था कि एलसीएम हमारा निकल कर क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 36। हमें पता चल गया है कि हमारा इसका लासा 36 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, बट 19 है ना, तो हम 19 को ऊपर लिखेंगे और 18 को नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ 18 हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए, जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम हमें पता चल गया 36, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36, यहाँ पर हम 36 लिखेंगे। अब देखिए 36, अब ये जो 36 आ गया है एलसीएम, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 18, तो 18 से हम 36 को भाग देंगे, मतलब 18 से 36 को काटेंगे, तो कितनी बार में कटेगा, जितनी बार में कट जाए, जो नंबर हमें प्राप्त हो, जो संख्या प्राप्त हो, ऊपर वाले से गुणा कर देना है। अब देखिए, 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, तो 2 बार में जब 36 कट गया तो हमें ऊपर 2 लिखना है, कामा ऐसे लगा दो, क्योंकि हमें बड़ी भिन्न निकालना है। कौन सी है, अब देखिए, यहां पर है 29, हमारा एलसीएम है 36, तो हम 36 लिखेंगे। अब 36 18 से काटना है तो 2 बार में कट जाएगा 36, ऐसे लिख लेना है। अब देखिए, यहां पर क्या है, 16 है, तो हम 16 को ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या है, 36 है, जो कि हमारा एलसीएम ही है 36, तो हम 36 लिखेंगे। अब देखिए, 36 से 36 को भाग देना है तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा एक बार में, एक बार में जाएगा। अब हमें संख्या कौन सी संख्या भी बची हुई है, 16/9, तो 16/9 नहीं लिखेंगे, 9 से भाग करेंगे 36 को, नहीं, 36 क्या करेंगे, पहले एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे। अब 9 को उस 36 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 चौके 36, तो 4 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। अब देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि ये जो नीचे वाली संख्या दी हुई है, जो एलसीएम आ जाए हमारा, उस संख्या से भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा, जो काटने पे संख्या आएगी, ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देना है। अब देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे संख्या है वैसे गुणा करते चले जाओ। 19 दूना कितना होता है, 38 होता है, 38 बटे क्या आ गया, 36 आ गया। और ये 29 दूना कितना होता है, ये होता है 58 होता है, 58 बटा आपका 36 आ गया। 16 एकम 16 आ गया, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। ये 16 चौके 64, क्या आ गया, 64 बटे क्या आ गया, 36। अब देखिए, यहां पर क्या हो गया, हर एक समान हो गया है, सारे हर जो हैं एक समान हैं, क्यों, एलसीएम इनका 36 था, हर हमें बराबर हो मिल गया है। अब हमने क्या बताया है कि अब जो अंश वाली सबसे बड़ी संख्या होगी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब देखिए, यहाँ पर 38 है, ये 58 है, ये 16 है, ये 64 है, तो ये वाली जो संख्या निकल के आई है ये सबसे बड़ी भिन्न है। अब देखिए बच्चों, वहां पे ऑप्शन में तो अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है आपको, ये संख्या सबसे बड़ी है। ये किसका नंबर है, मतलब किसका मान है, ये जो है ये 16/9 का, तो 16/9 है, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ा नंबर है। अब देखिए, इसमें 16/9 कहां पर है, 16/9, देखिए 16/9 कहां पर है, तो ऑप्शन डी में है। तो ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ऑप्शन डी, 16/9। इस तरीके से हम सबसे बड़ी भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, यही सवाल अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भिन्न निकालिए, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, यहाँ देखिए 64 है, यहाँ 58 है, यहाँ 38 है, यहाँ 16 है, तो सबसे छोटी भिन्न ये होगी। तो इसमें देखते हैं, इसका कौन सी है, ये 16/36, ये आपकी क्या हो गई, सबसे छोटी भिन्न। चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए, 13/22, 13/19, 13/28, 13/35। अब यहां पर पूछा जा रहा है मैं सबसे
बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें लिखना था सबसे छोटी भिन्न, यहाँ पे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। लेकिन मैं आपको छोटी बड़ी दोनों निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप छोटी और बड़ी भिन्न निकाल सकते हैं। अब देखिए पर सबसे छोटी भिन्न, अब अगर सबसे छोटी पूछे आपसे कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो देखिए बच्चों जब यहाँ पर ऊपर की संख्या एक समान दिखे आपको, मतलब क्या है अंश आपको एक समान है, तो देखिए ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि अगर अंश जो है बराबर है तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। अब देखिए यहाँ पर 22 है, यहाँ 19 है, यहाँ 28 है, यहाँ 35 है, तो 13/35 जो है ये सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। तो क्या करना है, अगर अंश जो है बराबर है और हर जिसका ज्यादा बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी, वही सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर इसमें से आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब यहां पर देखिए अब किसका है, ये है 13/19, ये जो भिन्न है आपकी ये सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न ये जो है सबसे बड़ी भिन्न है, और ये जो आपका है ये छोटी भिन्न है। देखना ये है कि अगर अंश बराबर है, अंश का जो ऊपर का मान है अगर बराबर है, तो हर में ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसका हर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो ये छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए था। अब देखिए बड़ी, अगर इसी में से हमें बड़ी निकालना है तो जिसका हर जितना ही छोटा होगा, अगर अंश एक समान है, हर जो है जिसका जितना ही छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है आपसे प्यारे बच्चों 22/33, 24/33, 14/33 एवं 18/33 में सबसे कम मान वाली भिन्न है। अब यहाँ सबसे कम मान चाहे कहे या सबसे छोटी भिन्न करे आपसे निकालने के लिए कहे बच्चों, तो देखिए हमने वही नियम बताया आपको। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हमारा हर जो है एक समान है, एक समान है। अब जिसका अंश हमने क्या बताया था, जिसका अंश छोटा होगा, अगर हर बराबर है तो जिसका अंश जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी कम मान वाली होगी। अब ये 22 है, 22/33, 24/33, 14/33, तो ये जो 14/33 है ये सबसे कम मान वाली है, क्योंकि एलसीएम अगर लेते थे, जैसे पिछले सवालों में हमने किया था, जब हमें एलसीएम पता हो जाता है उसके बाद ऊपर वाले में देखते हैं जिसका अंश का मान कम होता है वो कम मान वाली भिन्न होती है। तो देखिए इसको हल नहीं करना है, इसको देखते ही आंसर आपको निकल जाएगा। तो 14/33 इसका क्या है, राइट आंसर है, कम मान वाली भिन्न। अगर आपसे यही पूछ ले कि सबसे अधिक मान वाली भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी है, तो यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो प्यारे बच्चों ये है 24/33। ये क्या है, सबसे बड़ी मान वाली भिन्न है। ये क्या है, सबसे बड़ी मान वाली भिन्न है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।